नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण खबरें। आज जानेंगे सारी खबरों को विस्तार से। कुछ इंपॉर्टेंट सुर्खियां, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं। देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। और हाँ, वीडियो छोटा सा है लेकिन सारी खबरें महत्वपूर्ण लेकर आया हूँ, तो अंत तक देखिए ताकि आपको अपने गाँव की, शहर की, हर गली, चाहे कहीं की भी खबरें सारी मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर, राव आईएएस कोचिंग सेंटर में हुई मौतों को लेकर होगी हाई लेवल जांच, गृह मंत्रालय ने गठित की कमेटी। आपको बता दें, राव कोचिंग सेंटर में हुई मौतों को लेकर हाई लेवल की जांच की बात की जा रही है। इसके लिए गृह मंत्रालय ने कमेटी गठन की। कमेटी को सरकार इनको 30 दिन के भीतर अपना रिपोर्ट सौंपेगी और इसकी काफ़ी अच्छे से जांच की जाएगी। इसमें कौन कौन शामिल होंगे, आप पोज करके पढ़ना चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो, लेकिन आपको बता दूं कुछ चीज़ें मैं आपको। इसके लिए भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी, गृह मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी, दिल्ली सरकार के स्पेशल सीपी, दिल्ली पुलिस, फायर एडवाइजरी एंड जॉइंट सेक्रेटरी और गृह मंत्रालय शामिल होने वाले। 30 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। 7 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। इससे पहले 30 हाजिरी कोर्ट ने 5 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा है। जी हाँ, MCD को दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेज दिया है। और आप सबको पता है, इस प्रकार से जान जाना बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, जहाँ पे बेसमेंट में बना हुआ पानी भर जाए, ऐसी चीज़ें होना बहुत ही गलत है। चलिए इसके बाद जान लें अगली बड़ी खबर। सोना चांदी के दाम आज गिरे जोरदार, कीमत जान उछल पड़ेंगे। आप सिल्वर एक दिन में 4500 सस्ता, जाने गोल्ड की रेट। आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तो सीमा शुल्क को 15% से घटाकर 6% करने के बाद घोषणा की। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिला है। जी हाँ, सोने चांदी के भाव में काफ़ी बदलाव हुआ है। डिमांड की कमी के चलते बहुमूल्य धातुओं की कीमत कम हो गई है, तो वाकई में बहुत अच्छी बात है। और हाँ, अभी आपको पता है वापस से शादियों का सीजन आएगा, तो हो सकता है थोड़ा बहुत उसके अंदर फिर से हमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। क्या भारत में व्हाट्सएप हो जाएगा बंद? IT मंत्री ने राज्यसभा में दिया जवाब। आपको बता दें, व्हाट्सएप बंद को संशोधित को लेकर नियमों का विरोध किया जा रहा है। कंपनी का कहना था कि ये निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है और असंवैधानिक है। कंपनी ने ऐप का संचालन बंद करने की तक की बात कह दी थी। या जी हाँ, अगर हम जैसे कई बार व्हाट्सएप में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप मैसेज भेजते किसी को डिलीट कर देते हो, या फिर उसकी जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है, ठीक है, उसको तोड़ने की बात हो रही थी एक प्रकार से। मतलब यानी कि ये था कि जब भी कोई चीज़ पता चले या कोई मैसेज देखना चाहे तो सरकार कम से कम उसका एक्सेस ले सके, ये मैसेज किसने भेजा था और कैसे भेजा था। लेकिन क्या व्हाट्सएप ने साफ साफ मना कर दिया कि हम ऐसा कर नहीं सकते, चाहे हमें अपना व्हाट्सएप भारत में बंद ही क्यों ना करना पड़े। सोचिए, ये मैसेज इंक्रिप्शन को तोड़ने के लिए कहा गया था, जो भारत में काम करना बंद कर देगा। तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया। बाकी देखते क्या होता है इसके लिए। और उन्होंने कहा कि प्राइवेसी फीचर के चलते व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत में लगभग 400 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हैं अभी व्हाट्सएप के। जी हाँ, चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। खुशखबरी, अब राजस्थान में 450 रुपये में मिलेगा गैस सिलेंडर। मुख्यमंत्री भजन लाल ने की घोषणा। आपको बता दें, विधानसभा पारित किया गया है राजस्थान का बजट। अब राशन पाने वालों के लिए 1.09 करोड़ परिवारों को 450 रुपये मिलेगा गैस सिलेंडर। 1 सितंबर से दूर होगी कर्मचारियों की वेतन विसंगति। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती का रास्ता साफ। 1000 इलेक्ट्रिक बस। बीकानेर भरतपुर में बनेगा विकास प्राधिकरण और राजस्थान में खरीदी जाएगी 1000 इलेक्ट्रिक बसें, जो कि वाकई में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राजस्थान के लिए तो एकदम सोने पे सुहागा जैसा हो गया है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। काम की खबर, आपका स्मार्ट मीटर बिजली सप्लाई के साथ बना कमाई का जरिया करना होगा ये काम। आपको बता दें, दरअसल बिजली कंपनी ने स्मार्ट मीटर में बिजली खपत से 2000 अधिक बैलेंस रखने वालों के लिए बैंक से अधिक ब्याज देने की योजना शुरू कर दी है। उसमें लगातार 3 महीने पैसे रखने पर ब्याज आपको मिलेगा। जी हाँ, बिजली मीटर में अगर आप 3000 से ज़्यादा रुपये रखेंगे तो उसमें आपको ब्याज मिलेगा, और जो वाकई में बहुत अच्छा है। और ये ब्याज भी आपको बैंक की दर से ज़्यादा मिलने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें, 7.2% की दर से ब्याज का लाभ ले सकेंगे। उपभोक्ताओं को ब्याज वाली सुविधा स्मार्ट मीटर में बिजली खपत से 2000 रुपये अधिक बैलेंस और 3 महीने तक लगातार रखने पर मिलने वाला है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आयुष्मान ऐप। जी हाँ, आप घर बैठे ही आप मोबाइल से बना सकते हैं आयुष्मान कार्ड। जान लेते हैं स्टेप, बहुत ही आसान। आयुष्मान भारत के लिए कैंप लगेंगे, उसी के साथ आपको इसका 5 लाख तक का मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर पर जाकर आप आयुष्मान ऐप डाउनलोड करिए। उसके बाद आप लाभार्थी का ऑप्शन चुनें, उसके बाद OTP डालें और ऐप के अंदर लॉगिन कर लें। उसके बाद आपको पूरा डिटेल फिल कर योजना PMJAY को चुनना है, और उसके बाद अपनी पूरी डिटेल को भरकर आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए इसी के बाद जान लें बड़ी खबर ITR डेडलाइन के बारे में। जी हाँ, रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई, मगर इनके पास 31 अक्टूबर और 30 नवंबर तक का टाइम है। आपको बता दें, अभी 31 जुलाई के बाद रिटर्न भरने के लिए आपको 1000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। हालांकि कुछ कारोबारी और व्यक्तियों को इसके बाद भी रिटर्न में छूट मिल सकती है। किसको मिल सकती है, पोज करके पढ़ लो। इंटरनेशनल बिजनेस को 30 नवंबर तक का समय दिया गया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दे रहा है आपके सारे जवाब। यहाँ पोज करके पढ़ना चाहो एक बार पढ़ सकते हो, वरना आपको बाद में देना पड़ेगा 1000 से 5000 रुपये का जुर्माना। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। रिचार्ज प्लान महंगे होने के बाद सिम पोर्ट कराने का टूटा रिकॉर्ड, 100 करोड़ का आंकड़ा पार। आपको बता दें, रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की तरफ से 3 जुलाई को रिचार्ज प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसके बाद सिम कार्ड पोर्ट कराने के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं।
चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। पहली बार इंदौर के करीब तीछा फॉल में खुद की जान जोखिम में डाल शराब पार्टी कर रहे 3 युवकों पर केस दर्ज। आपको बता दें इंदौर कलेक्टर के पर्यटन स्थलों के आसपास जोखिम भरे और एकांत क्षेत्र में लोगों के जाने पर प्रतिबंध लगाया गया और इस निर्देश का पालन नहीं करने पर पहली बार 3 युवकों पर केस दर्ज किया लिया गया है और ये सभी तीछा फॉल में खतरनाक स्थल पर शराब पार्टी करते हुए डांस करते हुए पकड़े गए थे। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। बिहार रिजर्वेशन को लेकर आपको बता दें बिहार में 65% आरक्षण पर लग रही है रोक। नीतीश सरकार को लगा सुप्रीम कोर्ट से झटका। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में आरक्षण का कोटा 50% से बढ़ाकर 65% करने के कानून को रद्द करने पर पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट मामले में सुनवाई के लिए तैयार है। कोर्ट ने कहा कि अपील दायर की जा सकती है और मामले की सुनवाई सितंबर में यानी जो सितंबर का माह है उसमें की जाएगी। यानी 50% से 65% कोटा देना चाहिए, मतलब जो अगर बात की जाए आरक्षण उसकी बात चल रही है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। रूस यूक्रेन दोनों से घनिष्ठ संबंध की बात क्यों कर रहा है भारत, दुनिया को जयशंकर का क्या है संदेश। आपको बता दें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि भारत भविष्य यूक्रेन और रूस के साथ और अधिक संपर्क रखेगा क्योंकि भारत रूस और यूक्रेन में शांति करवाना चाहता है। पीएम मोदी के यूक्रेन के दौरे से पहले आया है ये बयान। जी हाँ, इसी के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में बढ़ रहे हैं इस बीमारी के मामले। एम्स दिल्ली के डॉक्टरों ने कहा आगाह अपनाइए। जी हाँ, आपको बता दें एम्स के डॉक्टरों ने खास बीमारी को लेकर आगाह किया है जिसके लिए राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते हुए इसके काफ़ी सारे केसेस देखे गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें पिछले कुछ हफ्तों में अभी हेपेटाइटिस ए के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। संस्थान के जो गैस्ट्रोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर शालीमार ने इस बीमारी के प्रकोप पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अस्पताल में हेपेटाइटिस ए के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है और ये संक्रमण से फैलता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपको बता दें इस चीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे काफ़ी सारी बीमारियाँ फैलती हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसी बीमारी फैलती है तो पहले से ही आगाह कर दिया जाता है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन बाद भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 7 जिलों में चेतावनी, 3 अगस्त का हाल। आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। बीते 24 घंटे के दौरान हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। सपा सरकार में एक ही विषय जाति के लोगों को मिली थी नौकरियां, योगी ने अखिलेश प्रसाद निशाना। आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अभी भाजपा ओबीसी मोर्चा के विपक्ष मंच से विपक्ष को ललकारा। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा सरकार में एक ही विशेष जाति के लोगों को नौकरियां मिलती हैं। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। आज के मौसम यूपी में होगी आंधी के साथ बहुत भारी बारिश, 11 राज्यों में 5 दिन डेरा डाले रहेंगे बादल। आपको बता दें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों के दौरान गरज के साथ बारिश के आसार। ऐसे ही मौसम पश्चिमी, पूर्वी और मध्यम भारत के अधिकांश राज्यों में बन सकता है ऐसा मौसम। जी हाँ, ये थी आज के उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया की सारी काम की बड़ी खबरें। कैसी लगी आपको सारी खबरें मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करगा तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।